हाय दिस इज़ जीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म। और हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस की सीरीज़ जिसमें आज हम डे 4 है हमारा। ओके कल हमने डिस्कस किया था, डे 3 था कल हमने डिस्कस किया था लाइट चैप्टर लाइट का ही ये पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मिरर। ओके तो मिरर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप्स के मिरर हैं, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड कनकेव और कन्वेक्स की जो रे डायग्राम्स है वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये जो क्लासेस हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे सी टेट हो, के वी एस है आपका, एन वी एस है, डी ट्रिपल एस बी, एच टैट। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट पेन ले लूँ। जस्ट वेट। ठीक है, तो आप सभी के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा मतलब आज 4th डे है ना, फर्स्ट 2 वीडियो जो हैं उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर किया था, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिरर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड आपको ये जो नोट्स हैं, नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आरबी कौशल एकेडमी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मिरर। ओके सो मिरर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। मिरर को 2 टाइप्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मिरर्स 2 टाइप्स के हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, नाउ प्लेन मिरर और ये स्फेरिकल मिरर आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो मिरर 2 टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ओके एंड स्फेरिकल मिरर आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। ओके चलिए प्लेन मिरर डिस्कस कर लेते हैं पहले। प्लेन मिरर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लेन मिरर, अ फ्लैट पॉलिश्ड ग्लास प्लेट विद रिफ्लेक्टिंग मटेरियल कोटिंग ऑन वन सरफेस। प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट इमेजेस इन द नॉर्मल प्रोपोर्शन बट रिवर्स लेफ्ट टू राइट। जो प्लेन मिरर है उस पर एक साइड स्मूथ होता है और एक साइड रफ होता है, उसमें एक कोटिंग, जो प्लेन साइड है उसमें एक कोटिंग की गई होती है, और जो एक साइड है वो रफ होता है। ठीक है, जो हम घर में यूज़ करते हैं मिरर, जो हम देखते हैं मिरर यूज़ करने के लिए, जो हम जैसे कॉम करनी है आपको, तो आपके घर पे जो मिरर लगा हुआ है दैट इज़ प्लेन मिरर, जिसका एक साइड जो है पॉलिश्ड होती है और एक साइड में हम चीज़ों को एक साइड पे रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ें जो है विजिबल होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर है, इसके एक साइड जो है कोटिंग की हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, सनलाइट आएगी, सनलाइट आके यहाँ पे मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, एंड रिफ्लेक्शन के बाद दे आर ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली जाएंगी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। कल किया था ना रिफ्लेक्शन की, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो क्या हो रहा है, ऐसे एक प्लेन मिरर है, यहाँ से सनलाइट आई, रेज आई किसी ऑब्जेक्ट से इस तरह से, एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग बैक। अब ये रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, ग्लास के दूसरी साइड, मिरर के दूसरी साइड मीट कर, दे आर अपेयर टू बी मीट। ठीक है, यहाँ पे मीट करती हैं ये रेज, यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लाइट रेज आई, इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, एंड रिफ्लेक्शन के बाद दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे दे आर मीटिंग, तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, तो कैंडल पे सनलाइट रेज आई, लाइट की रेज आई। ठीक है, लाइट रेज यहाँ पे फॉल करेंगी मिरर पे, एंड या ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, एंड दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करते हैं वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। सो हाउ इट वर्क्स, प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, और जहाँ पे ये मीट कर रही है वहाँ हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज कॉल्ड प्लेन मिरर, जिसमें एक साइड जो है कोटिंग होती है एक साइड पे। ठीक है, अब इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो प्लेन मिरर है उसमें उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जो इमेज बनती है, जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रही है हमारी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी इमेज है, तो ये जो इमेज होगी दैट इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल मीन्स, वर्चुअल इमेज होती है कि जो मिरर के दूसरी साइड पे फॉर्मेशन हो रही है, जो इमेज फॉर्मेशन मिरर के दूसरी साइड, अभी देखा था ना आपने, इस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज, इस तरह से इंसिडेंट रे आई,
ठीक है। इंसिडेंट रे आई यहाँ पे, दे आर नॉट मीटिंग, और इट इज़ अपेयर टू मीट एट दिस पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो मीट करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो जब मिरर की दूसरी साइड इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज, ओके। और ये जो इमेज होती है दैट इज़ इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज है। ऐसा तो नहीं कि आप शीशे में खुद को देखते हो और आप उल्टा दिखते हो, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो जो इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन है, दैट इज़ इरेक्ट इमेज, ओके। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ बिहाइंड द मिरर, मिरर के दूसरी साइड इमेज फॉर्मेशन हो रही है, ओके। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है इमेज का साइज उतना ही रहता है। ऐसा तो है नहीं जब आप खुद को देखते हो तो जो आपका साइज है वैसा ही रहता है, ऐसा तो है नहीं छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, लार्ज होता है, नहीं ना। तो साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ 4 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी 4 मीटर की दूरी पे ही बनेगी, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन है उसका और जो ऑब्जेक्ट है उसका, दोनों का मिरर से जो डिस्टेंस होता है सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज दैट इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स फॉर एग्जाम्पल वेन एवर यू सी, आपने मिरर में देखा होगा, इफ़ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड को रेज करोगे तो आपको लगेगा कि आप अपना राइट हैंड रेज कर रहे हो, राइट हैंड रेज कर रहे हो तो आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन, ओके। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन, ओके, क्लियर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने किए, 5 कैरेक्टरिस्टिक किए प्लेन मिरर के। क्या क्या कि जो इमेज होगी इट इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट and it is behind the mirror, size is equal to size of image is equal to size of the object, distance of object from the plane mirror is the same as the distance of image from the plane mirror, okay. And fifth important characteristic that it shows lateral inversion, great। चलिए नेक्स्ट इज, अब प्लेन मिरर हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो रहा है कनकेव और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी रे डायग्राम्स अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो कनकेव मिरर में नाउ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बॉल है, ठीक है, आपने इसको बीच से कट कर दिया तो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। तो कनकेव मिरर का मतलब है जो केव लाइक स्ट्रक्चर है। कनकेव मीन्स जो केव लाइक स्ट्रक्चर मीन्स जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्शन जो होगी वो इस सरफेस पे होगी, दैट इज कॉल्ड कनकेव। कनकेव मिरर से आप याद रख सकते हो कि जो अंदर वाला पोर्शन है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और कन्वेक्स मतलब जो उसका ऊपर वाली साइड है, कन्वेक्स मतलब जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। इसका एक सरफेस जो है पॉलिश्ड होगा और एक सरफेस स्मूथ होगा। तो इसका अंदर वाला पोर्शन जो है पॉलिश्ड होगा, बाहर वाला पोर्शन जो है स्मूथ होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। और कनकेव मिरर में केव मतलब गुफा, मतलब अंदर वाली साइड में रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए अब मेन आगे क्या है डिटेल में देखते हैं। अ कनकेव मिरर इज अ कर्व्ड मिरर whereas the reflecting surface is on the inner side of the curved। reflecting surface कहाँ है, inner side में, अंदर की तरफ है। it has surface that curves inward resembling the shape of inner surface of hollow sphere। concave mirror are also converging mirror, this is also important point। जो concave mirror है ना, this is concave mirror, तो this is called converging mirror। why it is called converging, because देखिए ये सन रेज आ रही है, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आके, ये इंसिडेंट रे है एंड ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ओके। बिकॉज दे कॉज लाइट रेज टू कन्वर्ज और कम टुगेदर आफ्टर रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे आई रिफ्लेक्ट होके ये दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मिरर, concave mirrors can form both real and virtual image, ठीक है। प्लेन मिरर में हमने देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मिरर के दूसरी साइड इमेज फॉर्मेशन हो रही है। बट कनकेव मिरर के केस में क्या है, रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस बनती हैं, रियल भी एंड वर्चुअल भी। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये मिरर है आपका, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को
हम जितना पास लेते जाएंगे, पास लेके जाएंगे, तो इमेज जो होगी वर्चुअल इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट जितना क्लोजर है स्फेरिकल मिरर के, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को पास लेके जा रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ठीक है, एंड अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्लेस दूर कर रहे हैं, मिरर से दूर लेके जा रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूर है, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी एंड रियल इमेज बनेगी और स्मॉलर इन साइज बनेगी। ठीक है, स्मॉलर और डिमिनिश। ठीक है, रियल इमेज और स्मॉल इमेज बनेगी। जैसे ही चीज़ इसको आप पास लेके जाओगे एनलार्ज्ड इमेज बनेगी एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, क्लियर? और जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप दूर लेते जाओगे तो जो इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, वो रियल बनेगी एंड स्मॉल होगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, आप स्पून का एग्जांपल भी ले सकते हैं। घर पे आप स्पून यूज़ करके देखिए। जो फ्रंट साइड है जहाँ से हम खाते हैं वो होती है कनकेव साइड, और जो बैक साइड है कन्वेक्स साइड। तो आप स्पून को जैसे ही पास लेके जाओगे तो आप देखोगे आपकी इमेज काफ़ी लार्ज होती जाएगी। जैसे ही स्पून को आप खुद से दूर लेके जाओगे फेस से, तो जो इमेज होगी वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, और ये है कन्वेक्स साइड, दूसरी साइड। चलिए, कनकेव मिरर के करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एक करेक्टरिस्टिक हमने देखा कि इट इज़ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज जो रेज हैं दे आर मीटिंग एट अ, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं दे आर मीटिंग एट अ particular point, so that's why it is called converging mirrors. Okay, a concave mirror is often referred to as converging mirror because light rays strike and reflect from its reflecting surface. They converge or come together at a specific point known as focal point. जहाँ पे वो मीट कर रही है उसको हम कहते हैं focal point, तो हम कहते हैं focus. This property of concave mirror allow them to focus light to a point. ठीक है, next is magnification and image formation. When concave mirror is placed very close to the object, जब हम चीज़ को काफ़ी पास रखेंगे, भी मैंने बताया, it forms magnified, काफ़ी बड़ी इमेज बनेगी, erect इमेज बनेगी एंड वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, the image appears larger than the object and is upright. The virtual image is formed as the reflected ray appear to diverge from point behind the mirror. इसमें वही लिखा है कि जैसे जैसे चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पास लेके जाओगे, जो इमेज बनेगी that is magnified, erect and virtual. Okay, changing distance and image property. As the distance between the object and concave, जैसे ही हम डिस्टेंस को, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे, थोड़ा सा उसका डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे मिरर से, तो साइज़ है, जो इमेज का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। द इमेज ट्रांजिशन फ्रॉम वर्चुअल, इमेज क्या है, वर्चुअल से रियल हो जाएगी। इन दिस केस रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, जब चीज़ दूर है भी बताया था, जब हम चीज़ को पास लेके जा रहे हैं तो कौन सी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है एंड इरेक्ट इमेज बन रही है और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी बनेगी। और जैसे ही चीज़ को हम, ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जाएंगे तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल से फिर वो रियल हो जाती है। रियल इमेज क्योंकि वो स्क्रीन पे बन रही है, रियल इमेज बन रही है और वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। रियल से रियल बनेगी और इन्वर्टेड हो जाएगी और उसका जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे कि कनकेव मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड दोनों ही, रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस बनती है। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, versatile image formation. Concave mirror have the ability to create images that can vary in size, small to large, nature from real to virtual. These characteristics make concave mirror useful in various applications such as, इन्हीं characteristic की वजह से जो concave mirror है इसको हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं, like telescope, shaving mirror, reflecting headlights, etc. Okay. आई होप कनकेव मिरर का आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं और कनकेव मिरर में दोनों ही रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस फॉर्म होती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम इसके अब रे डायग्राम्स देख लेते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू कनकेव मिरर जो कि आपको पता होनी चाहिए, रे डायग्राम अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो। ठीक है, ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, अब यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, आपने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता क्या है, रे डायग्राम क्या है, कनकेव मिरर कुछ नहीं पता आपको। मान यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये जो लाइन ड्रॉ की इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक कनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये कनकेव मिरर बना दिया आपने। कनकेव मिरर में आप, कनकेव मिरर में जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। ओके,
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने कनकेव मिरर ड्रॉ किया। अब कनकेव मिरर का कोई सेंटर, कनकेव मिरर को आप पूरा ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पूरा ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो इसका एक सेंटर पॉइंट आएगा, ठीक है, इसका सेंटर ये आया, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे 2F के नाम से भी, मतलब फोकस का डबल डिस्टेंस होता है इसलिए इसको हम 2F भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस इज, ये क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के डिस्टेंस को हम हाफ कर देंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होगा फोकस, ठीक है। दिस इज फोकस। और पोल से फोकस की दूरी, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे फोकल लेंथ, ओके। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस। आई होप ये छोटी छोटी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। पोल है, दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये इसका जो कनकेव मिरर का सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है इसे हम कहेंगे पोल। यहाँ से एक लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो कनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया है, जब इसको हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे रेडियस। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ कर देंगे, तो यहाँ ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा फोकस, और पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। ये सारी टर्म्स यहाँ पे मेंशन की गई है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, पोल, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कनकेव मिरर के रे डायग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके हम 4 रूल्स करेंगे, ठीक है। 4 रूल्स पे ही ये सारा जो है कनकेव मिरर की रे डायग्राम से बेस्ड है। आउट ऑफ 4 रूल, मैं चारों ही रूल्स बता रही हूँ, आउट ऑफ 4 रूल्स वील यूज़ ओनली 2 रूल्स। जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वी विल यूज़ ओनली 2 रूल्स, ओके। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप 2 रूल्स यूज़ करके रे डायग्राम्स बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 1 क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। क्या कह रहा है कि ये कनकेव मिरर है, कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी लाइन जो थी ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो क्या करेगी, वो हमेशा फोकस से ही पास होगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है इस तरह से, तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम फोकस, इट ऑलवेज कम फ्रॉम फोकस। दिस इज अवर रूल नंबर 1, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज, ओके, रूल नंबर 1 इज क्लियर कि कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 2 इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अब जो रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल नंबर 1 का ऑपोजिट है, ठीक है। ये दोनों रूल इजी हैं, याद हो गए होंगे आपको कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है तो वो फोकस, पैरेलल जा रही है तो फोकस से होके गुजरेगी, एंड अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये पोल है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरती है तो क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। क्लियर, ये 2 रूल्स क्लियर हो गए, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 इज अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कनकेव मिरर। जो रे ऑफ लाइट पोल के इंसिडेंट है, मतलब जो रे ऑफ लाइट पोल पे आ रही है वो क्या करेगी, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे जब वो वापस जाएगी पोल से टकरा के तो भी ये 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, ओके। रूल नंबर 3, दिस इज ऑल्सो क्लियर। रूल नंबर 1, 2, 3, 3 रूल कर लिए हमने, ओके। नाउ रूल नंबर 4, चारों ही रूल इजी है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 4 रूल्स, पहले मैंने आपको बताया 2 रूल्स यूज़ करेंगे हम रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और रे डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जाम में, तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब तो सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। कहीं भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट कर देना, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। रूल नंबर 4 इज़, रूल नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, okay, rule number 4 is a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflecting back along the same path, okay। अगर ray of light center of curvature से पास हो रही है तो वो उसी एंगल पे, सॉरी, वो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी और ये वापस इसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। दैट इज़ अवर 4 रूल, ठीक है। आई होप आपको ये चारों रूल समझ आ गए होंगे। रूल 1 में क्या था, रूल 1 में था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके गुजरेगी, ठीक है।
रूल नंबर 2 क्या किया हमने कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रूल नंबर 3 में क्या किया हमने, रूल नंबर 3 था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे टकराएगी, अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी वो सेम एंगल से वापस आ जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 4 में क्या किया, क्या देखा हमने कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो रही है, इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, तो ये इसी रास्ते पे वापस बैक हो जाएगी। ठीक है, ये 4 रूल्स किए, चारों रूल आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब रे डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर डिस्कस करें, और कनकेव मिरर के एक और बात बता दूं, कनकेव मिरर के 6 केसेस बनते हैं कनकेव मिरर के। ये 6 केसेस कनकेव मिरर के बनेंगे, और कन्वेक्स मिरर के ओनली 2 ही केसेस हैं, वो इजी से हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये जो कनकेव मिरर के केस बनेंगे ना, 6 केसेस बनेंगे, 6 रे डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस इज इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे है तो इस तरह से पैरेलल रेज आएंगी। और आपको फर्स्ट रूल नंबर 1 में हमने क्या किया था, अगर पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, अगर रेज पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल रेज जो है वो हमेशा क्या करेंगी, फोकस से होके गुजरेंगी। ठीक है, दे आर मीटिंग एट अ फोकस से होके गुजरेंगी, तो जहाँ पे भी ये रे ऑफ लाइट मीट करेंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, एट फोकस, एफ पे इमेज बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से होके गुजरेगी, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, फोकस पे ही होगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, काफ़ी स्मॉलर साइज की इमेज बनेगी, बिल्कुल छोटी सी इमेज बनेगी। ठीक है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। एक और चीज़ बता दूं, जो हम 6 केसेस पढ़ रहे हैं उनमें से जो 5 केस हैं, उन 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी। जो एक लास्ट केस है उसमें सिर्फ जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, आपकी वर्चुअल और इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, जो लास्ट केस है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने देख लिया कि अगर कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, फोकस पे, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है, अगर देखिए यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ, इस तरह से हमने किया था ना, ये हमारा पोल था। ठीक है, हमने क्या किया था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था हमारा, जो सेंटर था इसका कनकेव मिरर का, और दोनों के डिस्टेंस जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्या कह रहा है, पोजीशन। अब यहाँ पे क्या 6 केसेस, एक तो हमने कर लिया इन्फिनिटी वाला, दूसरा केस होगा यहाँ पे, तीसरा केस बनेगा यहाँ पे, चौथा केस बनेगा यहाँ पे, 5वां केस बनेगा यहाँ पे, और 6th केस बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट केस हमने कर लिया जो कि था इन्फिनिटी वाला। ओके, अब सेकंड केस है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लीजिए अब यहाँ है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो जो पोजीशन ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 रेज, हम हमेशा 2 रेज लेके चलेंगे, 2 रूल्स लेके चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने 4 रूल्स डिस्कस किए हैं, आउट ऑफ 4 रूल्स विल यूज़ ओनली 2 रूल्स। ठीक है, 2 रूल्स लेके चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और एक फर्स्ट रूल में क्या किया था हमने कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है नीचे वाली, इसके पैरेलल आ रही है, जो पैरेलल आएगी वो हमेशा फोकस से होके ही गुजरेगी। ठीक है, रूल नंबर 1 10। अब ये जो सेकंड रूल है, जो हम दो रूल कोई भी 2 रूल फॉलो कर सकते हो आप। एक रूल हमने ये किया कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराएगी, तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम पॉइंट, इसी पे वापस चली जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, दिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और रे ऑफ लाइट हमेशा हेड से लेके चलनी है। ठीक है, हेड से लेके चल रहे हैं तो हेड की इमेज यहाँ बनेगी, तो मीन्स ये ऑपोजिट, उल्टी इमेज बनेगी। हेड यहाँ आएगा तो इसके फीट यहाँ आएंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट इमेज बन रही है, तो इमेज कैसी होगी, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुई, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ फोकस और एफ के बीच में इमेज फॉर्मेशन हुई। जहाँ पे भी रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी, यहाँ पे हुई तो इमेज यहाँ बन रही है। और इमेज जो है इट इज़ इन्वर्टेड इमेज, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है,
सभी 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, बस साइज जो है डिमिनिश, किसी में स्मॉल हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट रियल और इन्वर्टेड ही रहेंगे सभी केसेस में इमेज फॉर्मेशन, नेचर ऑफ इमेज। सिर्फ एक केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, वो लास्ट केस है, ठीक है। उससे पहले के जितने भी 5 केस हम करेंगे रियल और इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, ठीक है। चलिए, सेकेंड केस इज क्लियर कि अगर ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, और रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट केस हमने कर लिया, सेकंड केस कर लिया, अब हम करेंगे थर्ड केस। इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी, अगर सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो फिर से हम दो रेज हम ड्रॉ करेंगे। एक रेज पैरेलल गई, जो भी रेज पैरेलल जाएंगी वो कहाँ से जाएंगी, निकलेंगी, क्रॉस करेंगी, फोकस से पास आउट होंगी, ठीक है, फोकस से पास होगी। सेकंड रे हमने फोकस से ड्रॉ की, जो रे फोकस से ड्रॉ करेगी वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। ये दोनों रूल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये रेज, दोनों ही रेज कहाँ मीट कर रही हैं, ये यहाँ से गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, यहाँ गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, इस पॉइंट पे, जहाँ पे ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है, और जो इमेज है सेम साइज की होगी बट रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। और थर्ड जो केस है वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो 3 केसेस हमने कर लिया, 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। एक इन्फिनिटी का किया, एक किया कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, एंड थर्ड किया हमने इफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब फोर्थ हम करेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर और कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी। चलिए देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, देखिए, एक रे जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो तो फोकस से होके गुजर रही है, इस तरह से, ठीक है। और सेकंड रे इस तरह से कर्वेचर पे जाके यहाँ पे टकरा के इंसिडेंट रे टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी इंसिडेंट रे आती है वो वापस उसी में रिफ्लेक्शन, उस सेम रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। बियॉन्ड सी ये मीट कर रही है, और जो इमेज बन रही है दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। जो देखिए ऑब्जेक्ट इतना था बट जो इमेज बनी है इसकी थोड़ी सी बड़ी इमेज है, तो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बनेगी। ईजी है, कोई भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको रूल्स याद होंगे। अगर रूल्स याद हैं तो यू कैन ईजिली ड्रॉ दिस डायग्राम, और आपको ईजिली याद हो जाएगी कौन सी इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना घर पे, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे एक बारी कमेंट कर देना, हम ये जो क्लास है फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, काफ़ी इजी वे में समझा रही हूँ आपको। 4 रूल्स आपको क्लियर कर दिए, उसके बाद 1 बाय 1 6 केसेस बनने हैं, मैंने बता दिया आपको। 6 केसेस में से जो 5 केसेस हैं उनमें तो सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, बस पोजीशन चेंज होगी ऑब्जेक्ट की इमेज की, वो आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, और फिफ्थ जो केस है वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। अब रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो फोकस से, ये वाला तो ये जो केस है, फर्स्ट रूल है, ये तो सब में ही अप्लाई हो रहा है। बाकी जो सेकंड केस है वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से फोकस पे चला गया, ठीक है। अब सेकंड जो है ये इस तरह से रे ऑफ लाइट, और रे ऑफ लाइट 2 रे ऑफ लाइट बनाएंगे ऑलवेज रे डायग्राम बनाने के लिए, और दोनों ही हेड से ही क्रॉस करवानी है, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ पे टकरा के वापस आएगी, एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से क्रॉस होती हुई जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों रेज जो है ना, ये आपस में दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, ये पैरेलली जा रही हैं, तो पैरेलली जा रही हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज्ड, ओके। ये था हमारा केस नंबर 5। अब नेक्स्ट लास्ट केस करेंगे जो थोड़ा सा अलग केस है बाकी 5 से। देखिए, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इट इज़ बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इट इज़ बिहाइंड द मिरर। ये पोल है, पोल के पीछे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी,
एंड इंसिडेंट रे आते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जा रही है। जो यहाँ पे कर्वेचर पे टकरा के लाइट जो है ना वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड रे है वो पोल पे जाएगी, और आपको बताया था जब भी पोल पे कोई भी इस तरह बताया था ना फोर्थ रूल कि जब पोल पे, थर्ड रूल कि जब पोल पे ये टकराएगी इंसिडेंट रे तो सेम एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी वापस। अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल है तो अभी 30 डिग्री का ही बनेगा। तो इस तरह से पोल पे टकराई और वापस यहाँ चलेगी, ठीक है, सेम एंगल बनाती हुई वापस चलेगी। अब ये यहाँ पे ये जो है ना रेज दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। अब ये जो रेज हैं दे आर अपेयर टू बी मीट एट दिस पॉइंट, ये यहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ नहीं मीट कर रही हैं, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ हो रही है, स्क्रीन की दूसरी साइड ही हो रही है। और जब स्क्रीन के दूसरी साइड इमेज फॉर्मेशन होती है, जैसे प्लेन मिरर में आपने देखा कि इमेज फॉर्मेशन ऑपोजिट दूसरी साइड हो रही थी, स्क्रीन के पीछे हो रही थी, तो कैसी इमेज बनती थी हमारी, वर्चुअल इमेज। तो इस केस में भी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और इनलार्ज्ड होगी। अब प्लेन मिरर में तो आपने देखा था कि इमेज जो बनती थी वो सेम साइज़ की बनती है, बट कनकेव मिरर में ये जो 6th केस है इसका, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगी ये इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड ये केस सबसे डिफरेंट है, बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, बस साइज चेंज होता रहता है इमेज का और पोजीशन भी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड। अच्छा, ये इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन बताऊंगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, या फिर पूछ सकते हैं नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको और आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमने कर लिए 6 केस कनकेव मिरर के। अब कन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही केस है। कन्वेक्स मिरर इजी सा है, बस ये थोड़ा सा लेंदी था, ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है अगर आपको रूल समझ में आ गए हैं। 4 रूल्स हमने डिस्कस किए, मैं अभी फिर से बता देती हूँ 4 रूल क्या क्या डिस्कस किए। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, ये पोल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इट कहाँ से क्रॉस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी फोकस से। सेकंड रूल क्या किया था हमने कि अगर फोकस से रे ऑफ लाइट जा रही है तो इट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थर्ड रूल क्या किया था कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पे टकरा रही है तो ये सेम एंगल बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिफ्थ क्या किया हमने, फिफ्थ केस क्या किया था, फिफ्थ केस किया हमने कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर क्रॉस करती है तो सेम एंगल पे ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारे 4 रूल्स थे, इन्हीं 4 रूल्स पे बेस्ड हमने 6 केसेस किए हैं। आउट ऑफ 6 केसेस 5 में जो है रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और जो 6 केस है उसमें वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। बस पोजीशन ऑफ इमेज आपको याद रखनी पड़ेगी, उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगी कि किस तरह से रे डायग्राम बन रही है तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी वो, ठीक है। और आपके कन्वीनियंट के लिए ये मैंने चार्ट दिया हुआ है, इसमें से आप देख सकते हो कि इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज कहाँ बन रही है, नेचर ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वेरी लार्ज है। ये 6 केस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको बस देखने के लिए है, आपको एक बारी नज़र मार लेना आपकी कन्वीनियंट के लिए टेबल, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स मिरर से। कनकेव मिरर हमने किया था कि कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग मिरर था, कि वो वहाँ कनकेव मिरर में क्या हो रहा था, जो लाइट रेज थी ना दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, कन्वर्ज कर रहे थे एक पॉइंट पे, ठीक है, फोकस पे एक पॉइंट पे मीट करती। बट कन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। इस तरह से रे ऑफ लाइट आएगी बट वो डाइवर्ज हो जाएगी, रे ऑफ लाइट आई बट ये डाइवर्ज होगी, रे ऑफ लाइट आई बट ये डाइवर्ज हो जा रही है, दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, दे appears to be meet at this point, okay। चलिए, a convex mirror is a curved mirror with a reflecting surface on the curved surface outer side। आपको बताया था बॉल का एग्जांपल, बॉल को कट किया, जो अंदर केव वाला पोर्शन है दैट इज कनकेव, और जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। स्पून के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, बाहर वाला पोर्शन है कन्वेक्स है और अंदर वाला जो होलो पार्ट है दैट इज कनकेव, ठीक है। It has a surface that curves outward, resembling the shape of outer surface of a sphere. Convex mirror is also known as diverging mirror because they cause light rays to diverge or spread out after reflection. Reflection के बाद क्या कर रही है, light rays diverge हो जा रही है, spread फैल जा रही है। Convex mirror always form virtual, erect and diminished images.
कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज, छोटी साइज़ की इमेजेस बनेगी। कनकेव मिरर में हमने देखा था कि जो इमेज बन रही थी रियल भी बन रही थी, वर्चुअल भी बन रही थी, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि इमेज कहाँ बनेगी। बट इन दिस केस कन्वेक्स मिरर में ओनली वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनेगी, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज इन रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन, मतलब पोजीशन पे डिपेंड करता है, बट वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। दे आर कॉमनली यूज इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू सच अ रियर व्यू मिरर एंड सिक्योरिटी मिरर। गाड़ी के जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो इमेज दिखती है, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हो तो साइड वाला जो मिरर होता है उसमें आपको पीछे वाली गाड़ी आती हुई दिखती है, तो छोटे साइज़ की दिखती है आपको, तो वहाँ पे कौन सा मिरर यूज़ हुआ है? कन्वेक्स मिरर। इनलार्ज्ड इमेज नहीं दिखती है आपको, उसकी इमेज थोड़ी सी डिमिनिश्ड इमेज दिखती है गाड़ी की, ठीक है। तो और सिक्योरिटी मिरर जो है उसमें भी कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर, जो चीज़ों को थोड़ा सा छोटा करके हमें दिखाता है, राइट। चलिए, अब कन्वेक्स मिरर की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अभी बताया कि ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। अ कन्वेक्स मिरर इज कॉमनली रेफर टू डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक इट रिफ्लेक्ट सरफेस दे डाइवर्ज और स्प्रेड आउट अनलाइक कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर कोज लाइट रेज टू डाइवर्ज फ्रॉम अ स्पेसिफिक फोकल पॉइंट। कनकेव मिरर में क्या था? कन्वर्ज हो रही थी रेज, बट कन्वेक्स मिरर में क्या है? जो रेज हैं दे आर डाइवर्जिंग। जो इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स mirror the image formed are always virtual, erect and diminished. The image appears upright, smaller than the actual object and behind the mirror and tracked backward. The virtual image is formed by the apparent intersection of diverging rays. ठीक है। wide field of view, one of the significant characteristic of convex mirror is the ability to provide wide field of view due to outward curved surface. Convex mirror can reflect broader area compared to flat or concave mirror. This property makes them useful for large perspective such as parking lots, intersection और surveillance system. ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, वही मेंशन है। ये इमेज, डिस्टेंस एंड साइज। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज और क्लोजर टू मिरर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर अपीयर डिमिनिश्ड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, छोटी इमेज दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की वही हैं। नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड टर्म्स वो सेम ही टर्म्स हैं जो हमने कनकेव मिरर में की थी, ठीक है। बस कनकेव मिरर का इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे थे। अब कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? लाइट रेज बाहर वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये था इसका पोल, ये यहाँ से इस सेंटर अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड बन जाएगा। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, फोकस को हम 2f भी, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f भी कह रहे थे, फोकस का डबल डिस्टेंस 2f, ठीक है। तो अब क्या है? इस केस में ओनली दो ही केसेस बनेंगे, कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस बनेंगे। इसके भी रूल वही सेम है, सेम रूल है जो भी हमने अभी कनकेव मिरर में पढ़े ना, वही रूल है। कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो अब ये कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो इंसिडेंट रे आई एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक बट इट अपेयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, इट अपेयर्स टू बी पास थ्रू दिस पॉइंट। तो ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है, इट इज़ अपेयर टू बी गो फ्रॉम फोकस। पैरेलल जो आ रही है रे वो फोकस से होके ही गुजरेगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस जाएगी, ठीक है। तो ये रूल सेम ही है, इसमें भी सेम रूल है। जो पैरेलल है वो फोकस से गुजरेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वो इसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। चारों रूल सेम है जो हमने कनकेव मिरर में रूल पढ़े हैं, चारों रूल सेम है। बार बार बता रही हूँ, एक बार फिर से बता दूंगी क्या रूल पढ़े थे। देखिए, पोल से इंसिडेंट रे आई पोल पे, रिफ्लेक्ट होके वापस जाई, आ गई सेम एंगल पे। फोर्थ रूल हमने क्या किया था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट ऑफ रे आ रही है तो वो सेम इसी एंगल पे, सॉरी इसी रास्ते पे वो वापस चली जाएगी, वो अपना रास्ता नहीं बदलती, कहती है मैं यहीं से आई हूँ तो मैं यहीं से वापस जाऊँगी, ठीक है। चारों रूल क्लियर हैं, चारों रूल कनकेव मिरर के जो थे वही इसके मिरर हैं, इसके रूल है, चारों रूल सेम है, कनकेव के भी और कन्वेक्स के भी। इसमें भी हम दो ही रूल्स यूज़ करेंगे जब रे डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है तो। और इस केस में ओनली दो रे डायग्राम्स बनती है, तो ओनली दो केस बनते हैं, ठीक है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, और पैरेलल रेज हमेशा क्या करेंगी? ये यहाँ ये तो डाइवर्ज हो गया, ठीक है, बट दे आर अपेयर्स टू मीट एट दिस वन। पैरेलल रेज यहाँ से मुड़ गई, बट ये कहाँ पे मीट कर रही है? फोकस पे। पैरेलल रेज हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, तो फोकस पे गुजरी। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी? जहाँ पे रेज मीट करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है एफ पे, बिहाइंड द मिरर। और
कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ऑलवेज। तो इस केस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, काफ़ी छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि स्क्रीन की जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है उसकी ऑपोजिट साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो इसलिए इस वजह से ये कौन सी इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड काफ़ी ना के बराबर वो छोटी सी इमेज बनेगी। इसमें दो केस है, सेकंड केस, दोनों ही केस सेम है, बस पोजीशन ऑफ इमेज डिफरेंट है। अब सेकंड केस में हमने फर्स्ट केस में तो ऑब्जेक्ट को रख दिया था इन्फिनिटी पे, अब सेकंड केस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देंगे। ये पोल है, पोल के पीछे रख दो, कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट एट एनी अदर पोजीशन, कहीं भी अगर आप यहाँ भी प्लेस कर रहे हो, यहाँ भी प्लेस कर रहे हो, यहाँ भी प्लेस कर रहे हो, तो पोजीशन ऑफ इमेज अगर कहीं भी रख रहे हो आप, मान लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस कर रहे हो, मान लीजिए आपने यहाँ प्लेस किया, तो उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, इस तरह से लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, पैरेलल जो भी रे आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी, और दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एफ, और सेकंड रे इस तरह से आके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है, तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। जहाँ पे भी लाइट रेज मीट करती है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो ये यहाँ कहाँ मीट करी, यहाँ मीट करी, तो इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगी। तो इस केस में भी कैसी इमेज बन रही है, स्क्रीन की दूसरी साइड जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होंगी, एंड इसकी जो इमेज है डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। पिछले केस में हमने देखा था हाईली डिमिनिश्ड थी जब इन्फिनिटी पे था, बट इसमें डिमिनिश्ड है, थोड़ी सी छोटी इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है। और इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। ठीक है, ये सेकेंड केस था। आई होप आपको ये सारे केसेस समझ आ गए होंगे। 6 केसेस हमने कनकेव मिरर के किए और 2 केसेस हमने कन्वेक्स मिरर के किए। ठीक है, तो सारे आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया होगा, कन्फ्यूजन रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। 4 रूल्स, ये सारे केसेस सिर्फ 4 रूल्स पे बेस्ड हैं। 4 रूल्स कनकेव और कन्वेक्स दोनों के ही सेम है। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर कोई, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार मैंने ये रूल्स बता दिए। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या था, इसी का ऑपोजिट था सेकंड रूल भी, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके पैरेलल जा रही, फोकस से होके गुजर रही है, तो इट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज अवर रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या था हमारा, कि अगर रे ऑफ लाइट पोल पे आती है, ठीक है, पोल पे टकरा के वापस जाएगी, तो सेम एंगल बना रही है, यहाँ 30 डिग्री का है या 40 डिग्री का है, तो यहाँ भी सेम एंगल पे वापस जाएगी। रूल नंबर 4 क्या था, रूल नंबर 4 था कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर पे, तो क्या इस सेम रास्ते पे ही वो वापस चली जाएगी। ठीक है, ये था रूल नंबर 4, और ये चारों रूल जो है कॉमन है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेंस, और लेंस में भी हम रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे। लेंस के रे डायग्राम्स भी हम इसी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कल हमने लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन कर लिया था कल की क्लास में। लाइट चैप्टर चल रहा है और ये लाइट चैप्टर के ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, और इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, रे डायग्राम से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखना। अब तो सीटेट में भी रे डायग्राम्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अब ध्यान से पढ़ना। सीटेट का लेवल वैसा नहीं रहा जैसे पहले होता था, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया उसका भी। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन हमने कल की क्लास में किया था, और आज हमने मिरर किया है। ठीक है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मिरर किए हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, और प्लेन स्फेरिकल मिरर अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, और कनकेव की हमने 6 केसेस पढ़े रे डायग्राम के, कन्वेक्स के 2 केसेस पढ़े हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा बस यही किया आज। ठीक है, और इनके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने। तो अब नेक्स्ट कल जो हम करेंगे, कल हम करेंगे लेंस। लेंस में भी कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों ही करेंगे, दोनों की रे डायग्राम्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ह्यूमन आई कर लेंगे, फिर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इनके एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज फ्रेम करूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर लेके आऊँगी, प्रीवियस ईयर प्लस कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हुए होंगे, बस मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर्स होंगे। जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम है सब में से क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपको, हाँ, ये जो क्लासेस हैं आपको वीक में 3 डेज मिलेंगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन ये क्लासेस मिलेंगी आपको। और इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिल जाएंगे।
अभी इस वीक तो मैं कंटिन्यूटी में क्लासेस डाल रही हूँ, बट आपको हफ्ते में 3 दिन क्लासेस मिलेगी, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लेंस डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।